मेरी पहली कविता का शीर्षक है दो लड़कियां। नदी किनारे की खड़ी चट्टान पर बैठी हैं दो लड़कियां, हाथ में हाथ पकड़े पानी में पत्थर फेंकती हैं। वही दो लड़कियां जो सालों सामों को दिखती थी यहाँ साथ में, वो लड़कियां जिन्होंने एक दूसरे को ना छोड़ने की कसमें बचपन में खेल खेल में खाई थी। साल बीते, मौसम बदले, उनमें से बड़ी लड़की के घर आई है रिश्ते की पेशकश। उसके बाद जाल में फंसी मछली सी छटपटाती वो लड़की आई थी उस दिन नदी की उस चट्टान पर मिलने अपनी प्रेमिका से। अब नदी किनारे की खड़ी चट्टान के नीचे हाथ में हाथ पकड़कर नीचे मिली हैं वो लड़कियां। पानी में पड़ी हैं एकदम अचेत, बिल्कुल मरी हुई मछलियों की तरह। समाज की नदी के बाजू खड़ी चट्टान से कूदकर पानी में पत्थर सी गिरी थी ये लड़कियां। मैं समाज में रहने वाला एक मछुआरा अपने जाल से निकाल फेंक दूंगा उन्हें पानी से बाहर। दरअसल मरी हुई मछलियां पानी को खराब करती हैं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मटन की एक बोटी। सन 1971 में जब ज़मीनी हिस्से बंट रहे थे और हज़ारों गले कट रहे थे, ये उस समय की दास्तां है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि वर्ष 1971 के बसंत के दिनों में बंगाल के किसी कोने में आरिफ अपने बच्चे को खिलाता है मटन की एक बोटी। ये बकरा मर गया था मुठभेड़ के दौरान। बकरे के दाएं कान से छूकर निकली थी एक सर्विस रिवॉल्वर की गोली। उसकी बीवी ने रोटियां बनाते हुए सुनी थी अपनी खोली के चद्दर वाले दरवाजे के गिरने की आवाज़। दो सैनिक घुसे थे घर के अंदर। उनके कमांडरों ने कहा था बस काफिरों पर करना अत्याचार। उन्होंने उस दिन कोई पक्षपात नहीं किया और उसके जिस्म से खेलकर वे चले गए रोटियों को जलता और उसे मरता छोड़। वो बच्चा गोलियों की आवाज़ के बीच सोते हुए देख रहा था गर्म गर्म रोटियों के सपने। उन दिनों और भी लोग थे जिन्होंने सोचा होगा सिर्फ रोटियों के बारे में, पर उन्हें सिर्फ गोलियां मिली। औरतों और युद्ध में जन्मे बच्चों ने नहीं सोचा होगा मटन के बारे में। ऐसे बच्चों, औरतों और उनके पतियों की गलती बस इतनी थी कि उन्होंने धर्म से पहले भूख के बारे में सोचा। भुखमरी के दौरान औरत पर टूट पड़ने वाले नापाक सैनिकों ने नहीं सोचा होगा रोटियों और मटन के बारे में। उनके सपनों वाले राष्ट्रवाद की परिभाषा में इंसान नहीं थे। इस बात को सोचकर मैं अपने घर के बिस्तर पर रजाई में बैठकर अंग्रेजी अखबार के ऊपर स्टील की थाली में गर्मा गर्म रोटियों के साथ मटन खाकर हमारी राष्ट्रवाद की परिभाषा पर सवाल करता हूँ। शुक्रिया।